हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम मैथमेटिकली मेथड की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। जिस तरह हम पहले क्वेश्चन सोल्व करते आए, क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन हमें क्या कहता है। जब हम ये समझ लेंगे तो इसके बाद क्वेश्चन सोल्व करना हलवा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है प्रूफ करें, यानी कि साबित करें। अब प्रूफ जो भी चीज़ की जाती है वो दलाइल की बिना पे की जाती है, लॉजिक की बिना पे की जाती है, कंसेप्ट्स की बिना पे की जाती है। ठीक है, वो जिस तरह आपने शेर भी सुना होगा कि ना करो बहस हार जाओगी, ना करो बहस हार जाओगी, हुसन बड़ी दलील नहीं है। हुसन दलील नहीं होती। एक स्टूडेंट है, उसने बहुत ही ज़्यादा प्यारा करके यहाँ पे एक क्वेश्चन सोल्व किया है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन गलत है तो टीचर उसके मार्क्स नहीं देगा। और एक स्टूडेंट है, चलो जी उसने ऐसे ऐसे लिखा है, यानी कि टेढ़ा लिखा हुआ है, लेकिन उसके क्वेश्चन में लॉजिक्स हैं, कंसेप्ट्स हैं और ठीक किया हुआ है उसने, तो उसका ठीक होगा। दलाइल से हम प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे आगे हम देखते हैं। ठीक है, पहला कंसेप्ट तो ये कि हमने दलाइल से प्रूव करना है, लॉजिक से प्रूव करना है। ठीक है, प्यारा प्यारा करके लिखना या ना लिखना ये बात की बात है, पहले हमें क्वेश्चन को सोल्व करना आना चाहिए। सबसे पहले प्रूफ का हमें पता चल गया। प्रूफ करना है हमने द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्सेस। दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, इनकी प्रोडक्ट। अब हमें ये नहीं बताया गया कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है या बी को ए के साथ, यानी कि हमें प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स कहा गया, तो ये भी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्सेस है, ये भी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्सेस है। तो हमें इन दोनों में से नहीं बताया गया कि हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है या इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये दोनों हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्सेस है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्सेस। और अगर आप ये करेंगे तो फिर भी हमारा ठीक होगा, ये करेंगे तो फिर भी हमारा ठीक होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन की समझ आ रही है। आगे अब हम चलते हैं। ठीक है, तो इसको हम अरेंज कर देते हैं। दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, उनकी प्रोडक्ट को हमने प्रूव करना है। इज द जीरो मैट्रिक्स, यानी कि ए बी करें इसका जवाब जीरो मैट्रिक्स आएगा, या बी ए करें तो इसका आंसर भी जीरो मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, आप इसको लेके चलें या इसको लेके चलें, लेकिन किसी एक चीज़ को लेके चलना। हमने प्रूव करना है ये चीज़। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स का दूसरा नाम नल मैट्रिक्स भी होता है, जीरो या नल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो आए, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो आए, उस मैट्रिक्स को हम जीरो या नल मैट्रिक्स कहते हैं। अगर आपने इसकी छोटी डेफिनेशन करनी है तो आप ये कह लें कि एक मैट्रिक्स फर्ज किया ए मैट्रिक्स है। चले ए बी की बात कर रहे हैं, चले ए मैट्रिक्स है, एक फर्ज किया है, तो ए आई जे, इसमें ये हमारे पास मैट्रिक्स की शॉर्ट फॉर्म होती है। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन जब आपको करवाई जाएगी तो इसमें आपको ये भी ब्रीफली मैं डिस्कस करवाऊँगा। तो जहाँ पे आई बराबर है जे के, वो एंट्रीज भी हमारे पास जीरो आए, और जहाँ पे आई नॉट इक्वल टू जे के हैं वो एंट्रीज भी जीरो आए, तो हमारा मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप ये नहीं करना चाहते तो आप इस तरह कह लें कि a मैट्रिक्स हैविंग जीरो एंट्रीज, मैट्रिक्स whose all the entries आर जीरो। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो है, उस मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। अब हमने प्रूव करना है कि ए बी जीरो के इक्वल आता है जीरो मैट्रिक्स के, या बी ए जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आता है जब थीटा एंड फाई डिफर बाय एन ओड मल्टीपल ऑफ पाई ओवर टू। जब थीटा और पाई का डिफरेंस जो है वो ओड मल्टीपल ऑफ पाई ओवर टू हो। अब ये हमारे पास एक कंसेप्ट है, उन्होंने ये नहीं बताया कि थीटा माइनस पाई, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि पाई माइनस थीटा, यानी कि थीटा माइनस पाई ओड मल्टीपल ऑफ यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओ का मतलब ओड है। ठीक है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई ओवर टू ये लिख लें, या ये लिख लें कि पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू ओड मल्टीपल ऑफ पाई ओवर टू। यहाँ पे ओ क्या है? ओ यहाँ पे एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 3 5 7, यानी कि ओड एलिमेंट्स।
यानी कि कहने का मतलब है कि हम इन दो क्वेश्चंस को, इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जहाँ पे हमारे पास थीटा माइनस पाई आए या पाई माइनस थीटा आए, वहाँ पे हम ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ओवर 2 पुट कर देंगे। यानी कि 1 पाई ओवर 2 पुट कर दें, या 3 पाई ओवर 2 पुट कर दें, या 5 पाई ओवर 2 पुट कर दें, कोई भी एक ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ओवर 2 पुट कर दें, तो उसके बाद जो आंसर आएगा तो हमारे पास वो आंसर जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो बाकी इसमें और कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, यही हमारा क्वेश्चन था। प्रूव करना है कि इन मैट्रिक्स की प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स आएगी जब थीटा माइनस पाई या पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा और मल्टीपल हो पाई ओवर 2 का। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखना कि 5 मिनट में क्वेश्चन सोल्व होगा। क्वेश्चन समझने में आपको देर लगनी चाहिए। अगर मैं कहता हूं कि एक क्वेश्चन 2 घंटे में सोल्व होता है, तो आपके 1.5 घंटे क्वेश्चन समझ में लगते हैं, तो आप क्वेश्चन समझिए पहले, ठीक है, पहले क्वेश्चन समझना चाहिए। तो चलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। ए और बी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। आपकी मर्जी ए मल्टीप्लाई बी करें या बी मल्टीप्लाई ए। तो आप मुख्तलिफ खुलासा जात देखेंगे, मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल पे मुख्तलिफ वीडियोस देखेंगे, तो वहाँ पे ए को बी से मल्टीप्लाई करवाया गया, लेकिन मैं बी को ए से करवाऊंगा, ताकि आपको ये भी पता चले कि हम ऐसे भी करवा सकते हैं। तो बी को ए से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, बी मल्टीप्लाई बाय ए, यानी कि हमारे पास आएगा कोस स्क्वायर पाई कोस फाई साइन फाई, ठीक है, कोस फाई साइन फाई, इसके बाद आएगा साइन स्क्वायर फाई, और इसके बाद ए मैट्रिक्स, ए की जगह ए मैट्रिक्स लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, इसके बाद लिखेंगे कोस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए जी हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई करवाने का भी कंसेप्ट होता है, वो मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले हमने देखना है कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज के इक्वल आए। इसका ऑर्डर हमारे पास 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। तो ये देखें, ये चीज़ इक्वल होनी चाहिए, ये वाली चीज़ तो इक्वल है, यानी कि हम इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अब ये जो पीछे चीज़ बचती है 2/2, इसका मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारा जो मैट्रिक्स आएगा वो 2/2 का होगा, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इनको मल्टीप्लाई करवाना। मल्टीप्लाई करवाने के लिए क्या रूल है कि पहले मैट्रिक्स की, पहला मैट्रिक्स ये है, तो पहले मैट्रिक्स की आपने रोज को उठा लेना है। तो ये हमने रोज को उठा लिया, 2 रोज है। नेक्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स को उठा लेना, 2 कॉलम है, तो ये 2 कॉलम इधर और 2 कॉलम इधर, ठीक है। अब हमारी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे कि पहले मैट्रिक्स की रो को उठाया, ये रोक ला, फिर हमने पहला कॉलम उठा लिया, ये पहला कॉलम, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा। कोस स्क्वायर पाई को हम कोस स्क्वायर फाई को कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये एरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये एरो यहाँ से, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए, तो ये आएगा कोस स्क्वायर फाई, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, आ गया कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम यहाँ से तीर के आगे बढ़े, वैसे वैसे हम यहाँ से तीर से नीचे जाएंगे। तो कोस फाई साइन फाई को हम देंगे कोस थीटा साइन थीटा के साथ, यह आएगा कोस फाई साइन फाई, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ प्लस आएगा कोस थीटा साइन थीटा के साथ, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये चीज़ हमारी इसके साथ कंप्लीट हो गई। अब हम यही पहली रो उठाएंगे, दूसरा कॉलम, ठीक है, ये पहली रो, अब दूसरा कॉलम। कोस स्क्वायर फाई को हम कोस थीटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा कोस स्क्वायर फाई को दिया कोस थीटा साइन थीटा, अब प्लस आएगा, और जैसे जैसे तीर आगे बढ़ा वैसे वैसे तीर नीचे आया, कोस फाई साइन थीटा कोस फाई साइन फाई, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाया साइन स्क्वायर थीटा से, ये लेंगे, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स यहाँ क्लोज हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये पहला रो और दोनों कॉलम कंप्लीट हुए, अब हम दूसरी रो को लेके चलेंगे और पहला कॉलम, ये अब हमने दूसरी रो उठाई और पहला कॉलम, ठीक है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये आएगा कोस पाई साइन पाई, इसको दे इसके साथ मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस आएगा, इसको इसके साथ साइन स्क्वायर पाई, इसको हमने कोस थीटा और साइन थीटा। अब हम दूसरी रो और दूसरा कॉलम उठाएंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये आएगा कोस पाई साइन पाई, ये आएगा कोस थीटा साइन थीटा,
आगे आएगा प्लस, तो ये आएगा साइन स्क्वायर पाई, और ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। पहले मैं देख लूँ नीचे जगह है भी कि नहीं। तो नीचे जगह नहीं है तो हम ऊपर से यहाँ से रिमूव कर देते हैं। आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन को रिमूव करते हैं अपने। जी, अब हम क्या करेंगे, अगर हम थोड़ा सा गौर करें यानी कि बढ़िया ऐनक लगा के देखें तो इसमें कोस पाई और कोस थीटा कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन निकाल लेंगे कोस पाई और कोस थीटा। ये हमने कॉमन निकाला तो पीछे क्या बचा, इसमें से एक पावर बाहर आ गई, एक पावर बच गई, कोस थीटा कोस पाई कोस थीटा। ठीक है, आगे प्लस का साइन, तो ये कोस पाई बाहर चला गया, साइन पाई आएगा, ये आएगा साइन पाई आ गया, ये कोस थीटा बाहर चला गया, साइन थीटा आ गया। तो इसी तरह हम सब में से कॉमन निकालेंगे, जो अब मैं डायरेक्ट करता हूँ ताकि लेक्चर लेंथी ना हो। यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे कोस पाई, यहाँ से हमने कॉमन निकाला कोस पाई, और इसके बाद कोस थीटा साइन थीटा है, तो कोस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा आएगा कॉमन, साइन थीटा साइन थीटा। तो हमारे पास अंदर बाकी क्या बचा, ये चीज़ बाहर आ गई, और ये कोस पाई कोस थीटा, ये आएगा कोस पाई कोस थीटा, और बाद में आएगा प्लस साइन पाई और साइन थीटा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से अगर हम कॉमन देखें तो कोस थीटा और साइन पाई, कोस थीटा और साइन पाई कॉमन आएगा, कोस थीटा और साइन पाई कॉमन आ गया। पीछे हमारे पास क्या बचेगा, कोस पाई कोस थीटा प्लस साइन पाई साइन थीटा, ये कॉमन बचेगा। ठीक है, फिर हम यहाँ से कॉमन देखेंगे तो यहाँ से कॉमन साइन पाई साइन थीटा कॉमन आएगा, तो ये साइन पाई साइन थीटा हमारे पास कॉमन आया। तो पीछे हमारे पास बचा कोस पाई कोस थीटा प्लस साइन पाई साइन थीटा। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के सिंपलीफाई करने के बाद आया। ठीक है, अब हम इसको रिमूव कर देते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन ऊपर क्लियर है। ये लें जी, अब हम इसको सोल्व, अगर हम देखें तो कोस पाई कोस थीटा कोस पाई, ये जो है ये फार्मूला क्लोज हो रहा है, ये फार्मूला क्लोज हो रहा है। फार्मूला किसका आएगा, कोस, आप इसको इस तरह में लिख सकते हैं, कोस पाई माइनस कोस थीटा, कोस पाई माइनस कोस थीटा। ये हमारे पास फार्मूला होता है कोस ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा, बता देता हूँ। कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ साइन पाई साइन बीटा। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि देखें ना कि अगर हम माइनस साइन कॉमन ले तो ये आएगा बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये देखें तो ये माइनस साइन जो है वो कोस जज़ब कर लेता है, तो ये हमारे पास आ सकता है बीटा माइनस अल्फा। और हम इसका फार्मूला ऐसे भी ओपन कर सकते हैं, कोस कोस बीटा कोस अल्फा प्लस साइन बीटा साइन अल्फा। तो ये देखें दोबारा वही चीज़ बन गई, यानी कि हम इसकी जगह पे ये चीज़ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अल्फा माइनस बीटा भी लिख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं, यानी कि थीटा माइनस पाई भी लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। आपकी मर्जी है कि जो सा आपने फार्मूला ऑफ करना है, यानी कि आप कोस पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं या कोस थीटा माइनस पाई भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो देखें तो हमने ये ऐसे ही रखा, कोस पाई कोस थीटा, ये हमारे पास आया कोस पाई साइन थीटा। ये भी चीज़ हमने लिखनी है, मैं बताता हूँ आपको, कोस थीटा साइन पाई, और ये हमारे पास आया साइन पाई साइन थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ इस पूरी की जगह हम क्या लिखेंगे, कोस पाई माइनस थीटा, कोस थीटा माइनस पाई कर लें, क्योंकि बाकी जो अगर टीचर्स देखें ना तो पाई माइनस थीटा लिखवाया होता है, हम थीटा माइनस पाई करते हैं। ठीक है, तो कोस थीटा माइनस पाई आ गया। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, तो हम लिख सकते हैं कोस थीटा माइनस पाई, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कोस थीटा माइनस पाई, यहाँ पे भी हम लिखेंगे कोस थीटा माइनस पाई। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स बंद हो गया।
अब उन्होंने कहा है कि थीटा माइनस पाई, थीटा माइनस पाई, थीटा माइनस पाई, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ओड मल्टीपल ऑफ पाई ओवर 2। ठीक है, तो ओड मल्टीपल ऑफ पाई ओवर 2 हम लिख सकते हैं। पहली बात तो यह है कि ये सब में कॉमन चीज़ आ रही है, आप चाहें तो इसको कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं, यानी कि कोस थीटा माइनस पाई। ये चीज़ हमने कॉमन क्यों निकाली वो भी आपको बताता हूँ, ताकि हमारा लिखने की जगह हमारे पास कम है तो वो कवर हो जाए। कोस पाई कोस थीटा, तो कोस पाई साइन थीटा, यहाँ पे आएगा कोस थीटा साइन पाई, यहाँ पे आएगा साइन पाई साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई। अब ये जो चीज़ लिखी हुई है, इन्होंने कहा है कि थीटा माइनस पाई की जगह, थीटा माइनस पाई की जगह आप ओड मल्टीपल कर सकते हैं। जब हम कोस और इस जो थीटा माइनस पाई है इसकी जगह हम लिख सकते हैं ओड मल्टीपल ऑफ पाई ओवर 2, ओड मल्टीपल ऑफ पाई ओवर 2, मल्टीपल ऑफ पाई ओवर 2। ठीक है, तो कोस के अंदर ओड मल्टीपल ऑफ पाई ओवर 2 का आंसर 0 आता है, 0 आता है। क्यों 0 आता है मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कोस का ग्राफ देखें तो हमारा कोस का ग्राफ ये ग्राफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पाई ओवर 2 आएगा, यहाँ पे हमारे पास 3 पाई ओवर 2 आएगा। ठीक है, तो देखें कि पाई ओवर 2 पे, 3 पाई ओवर 2 पे, 5 पाई ओवर 2 पे, 7 पाई ओवर 2 पे हमारा कोस का आंसर जो है वो 0 आता होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये चीज़ हमारे पास 0 हो गई। जब ये चीज़ 0 हो गई तो 0 के साथ ये वाली चीज़, यानी कि 0 के साथ कोई भी मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई करवाया जाए तो आंसर 0 ही आएगा। तो आप इसको 0 भी लिख सकते हैं या 0 मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, यानी कि ये 0 मैट्रिक्स को आप 0 0 0 0 भी लिख सकते हैं। तो हमारा प्रूव हो गया कि 2 मैट्रिक्स हमने लिए थे, उन 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो हमारा आंसर 0 मैट्रिक्स आया। ठीक है, 0 मैट्रिक्स आया। आप 0 नंबर भी कह सकते हैं, 0 मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। 0 मैट्रिक्स